चलो भाई करते हैं स्टार्ट। और टॉपिक है, इसका नाम है अपरेंट डेप्थ फॉर नॉर्मल व्यूइंग। ठीक है, ये वीडियो मैं रात को 2 बजे बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसी नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई वीडियो बना ले, तो भाई वीडियो बनाते हैं। इफ देखा है तो ये है कि मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई चीज है ऐसे पड़ी है और आप इसको ठीक ऊपर से देख रहे हो, मतलब आसपास से भी चलेगा, ऑलमोस्ट ऊपर से देख रहे हो। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट मान लो N1 में है और आप देख रहे हैं N2 से रहो, तो N1 में मान लो ऑब्जेक्ट का मीडियम मान लेता हूँ और ये ऑब्जर्वर का मीडियम। ठीक है, आप उल्टा ही मान लो, आपकी इच्छा। तो एक्चुअली देखने वाली आंख है, तो आंख क्या है ना, बहुत छोटी चीज है। आंखों में मैंने आपको पहले बताया था कि आंखों में पूरी आंख नहीं देखती है। जैसे कि आंखें जो होती है हमारी, जैसे कि एक्चुअली अगर आंखें निकाल लो तो ऐसे गोल सा आ जाएगा, उसके ऊपर एक काला सा हिस्सा होता है। अब ऐसा नहीं काला हिस्सा होता, उसके अंदर एक ये एक्चुअली जो काला होता है ना, ये किसी का ब्लू भी होता है, ब्राउन भी होता है, आपकी आंखों का भी मतलब ब्लैक भी होता है। जैसे बहुत ध्यान से देखोगे आप नज़दीक में धूप में खड़े होकर ऐसे आंखों फाड़ के, तो आपको दिखेगा कि ये वाला हिस्सा ब्राउन सा भी होता है। उसके अंदर ये छोटा सा जो हिस्सा है ना, ये एक्चुअली होल होता है। यहाँ कोई कलर नहीं होता, ये होल होता है, इससे लाइट जाती है। तो बहुत छोटी जगह से आप आंखों से देखते हो। तो अगर मैं आंखें बना रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ जो लाइट जा रही है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, या फिर मुश्किल से 0.1 डिग्री इधर 0.1 डिग्री इधर, ना के बराबर है। तो मैं रेज दिखाऊंगा दूर, लेकिन सब आसपास की रेज। ठीक, तो जो रे सीधी गई वो तो सीधी चलेगी। अब जो रे इधर गई, है ना, जो रे इधर गई, ठीक है, वो क्या हुआ कि वो रे इधर बेंट हो गई। तो इधर वाली रे जो है वो इधर, मान लो कि सपोज ये रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। और इस आंख को मिटा देते हैं भाई साहब, है ना। और इस रे को और इस रे को देखने पर, अब मेरी बात समझना, ये वही आंख है। ये रे ये वाली नहीं, ये रे बहुत छोटे एंगल वाली है जो मैं दिखा जा रहा हूँ, बिल्कुल पास से आई, पास से चली गई। तो मान लो ये किसी आई एंगल पे आई, आई पे आई और आर पे चली गई। अब इस रे को कोई बंदा देखेगा, ठीक है, तो लगेगा कि ये रे और ये रे यहाँ से आ रही है, तो ये इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की डेप्थ मान लो, सरफेस से ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी है, यू। मान लो सरफेस से जो इमेज की डेप्थ है वो है वी। ठीक है, तो सरफेस से ऑब्जेक्ट की डेप्थ यू है, इमेज की डेप्थ वी है। अब करते क्या है भाई साहब, हम ये मान के चल रहे हैं कि आई और आर बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। हम बहुत छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं, आसपास के एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ठीक है, n1 साइन आई, n1 में आई है, n2 में आर है, तो n1 साइन आई जो है वो n2 साइन आर के बराबर है। अब अगर एंगल बहुत छोटा है तो आपने सुन रखा होगा कि साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर भी होता है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा n1 टेन आई बराबर n2 टेन आर, लिख सकते हो। ठीक है, n1 टेन आई इज इक्वल टू n2 टेन आर। अब देखो भाई, आई ये एंगल है, आर ये एंगल है। अब ध्यान रखना, अगर ये एंगल आ रहा है तो ये भी एंगल आ रहा है। पूछो क्यों, पूछोगे, दिख नहीं रहा आपको, ये तो रहा है ये, तो इसका ये मैंने वर्टिकल एंगल बनाया आर है। अब टेन आई आपके पास कितना होगा, मान लो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, एक्स से यहाँ से यहाँ तक, टेन आई आपके पास होगा एक्स बाय ऑब्जेक्ट की दूरी यू, एन वन इंटू एक्स बाय यू इज इक्वल टू एन टू टेन आर। अब टेन आर आपके पास कितना होगा, टेन आर आपके पास होगा एक्स बाय वी, एक्स बाय वी। अब यहाँ से क्या हुआ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। वो फॉर्मूला ये है, तो मेरे पास फॉर्मूला जो बच गया एंड में वो आ गया कि एन टू बाई वी जो है वो एन वन बाई यू के बराबर।
ठीक है, तो आप इसको फटाफट लिख लो। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको। ठीक, ठीक। ऑब्जेक्ट यू दूरी पे, इमेज वी दूरी पर, n2 by v is equal to n1 by u। अब कुछ बहुत छोटी छोटी बातें। तो n2 by v is equal to n1 by u। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि छोटी छोटी बातें। पहली चीज ये कि n2 ऑब्जर्वर का मीडियम है, n1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनफैक्ट ये भी बहुत सही बात नहीं है। n2 रिफ्रैक्टेड रेज का मीडियम है और n1 इंसिडेंट रेज। एक्चुअली ऐसे समझना कि ये रेज आई और यहाँ रुक गई, तो इंसिडेंट रेज n1 में है और रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो n2 में। ठीक है, चलो भाई और बात करते हैं। दूसरी बात, u एंड v आर फ्रॉम n1 एंड n2 बाउंड्री। ठीक है, ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस चलेगी, ये इमेज बनी। तो u और v जो दोनों हैं वो बेसिकली जो इन दोनों का बाउंड्री है n1 n2 जो दोनों मीडियम है उनकी बाउंड्री से है डिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तीसरा पॉइंट, दिस फॉर्मूला is only valid for normal viewing and paraxial rays। ये तभी वैलिड है जब आप बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो। ठीक है ना, साइड से देखने के लिए वैलिड नहीं है। और साइड रेज पैरेक्सियल मतलब हमने जो एक आध रे इधर उधर से मानी जो आंखें में घुस रही है, बिल्कुल आसपास की दूर वाली रेज पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन करी है उसमें साइन आई को टेन आई माना है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं कि देयर इज नो ट्रांसवर्स। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसवर्स और लेटरल मैग्निफिकेशन इन दिस। एक्चुअली इसका मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब हम जो बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसकी इमेज ऊपर बन गई, तो बेसिकली ए की इमेज यहाँ बन गई और बी की इमेज यहाँ बन गई। ठीक है, तो बेसिकली ए वाली चीज ऊपर आ गई, बी वाली चीज ऊपर आ गई, तो इसमें कोई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नहीं है। और एक्चुअली रेज ऐसे जा रही है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये दोनों चीज ऊपर आ गई। देखो समझ रहे हो मेरी बात, ये चीज एज इट इज, ये चीज यहाँ थी, यहाँ दिख गई। तो अगर कोई चीज ऊपर देखी उसमें कोई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नहीं है, वो इधर उधर नहीं हुई। ए अगर यहाँ बन जाता, बी वहां बन जाता, तो बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन इसमें कोई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब ये आप लिख लिया। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट पता नहीं कौन सा पॉइंट था, शायद तीसरा था, जो भी शायद चौथा पॉइंट हो, अगर चार हो गया तो पांचवा लिख देना। कि अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्स virtual image and vice versa। ठीक है, मतलब एक रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनती है और उल्टा भी सही, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज बनती है। मैं दोबारा बता दूं कि ये ऑब्जेक्ट थी, ये रियल थी, इससे रेज गई, रे ऐसे फैल गई, ये इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट रियल थी लेकिन जो इमेज थी वो वर्चुअल थी इस केस में। ठीक है, उल्टा भी सत्य है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगी तो इमेज रियल होगी। वो कैसे, हम
वक्त आने पे देखेंगे। और आगे चलते हैं भाई साहब। 14 पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या करते हैं कि ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि इफ मीडियम डज नॉट चेंज, distances appear what they are। देखना, समझना मेरी बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर मीडियम नहीं बदलता तो जो डिस्टेंस है वही दिखेगा। मतलब समझना मेरी बात। जैसे कि मान लो कि कोई चीज पानी में है, अब रे आई, रे ऐसे मुड़ गई तो आपको लगा कि चीज यहाँ, इमेज यहाँ बन गई। लेकिन ये इसलिए ना क्योंकि रे मुड़ गई। आप सपोज कि आप पानी में ही हो, आप पानी के अंदर ही से देख रहे हो, अब एक चीज 10 मीटर दूर है, तो आप तक जब रेज आएंगी तो मुड़ेंगी, थोड़े सीधी जाएंगी भाई, हवा में आके मुड़ेंगी ना। पानी में 10 मीटर दिखेगा। अगर आप पानी के अंदर हो, कभी आप स्विमिंग पूल में घुस के देखना, कोई इंसान आपसे 10 मीटर दूर खड़ा, 10 मीटर दूर ही दिखेगा। ठीक है ना। आप जैसे जमीन पे देखोगे कि भाई वहां नीचे एक सिक्का गिरा पड़ा है, तो वो 2 मीटर पे होगा, 2 मीटर पे दिखेगा। आप हवा में होगा तो रेज बैंड करेंगी, पानी से पानी में रेज बैंड नहीं करती। तो पानी में जो चीज जितनी दूरी होगी उतनी दूरी पे दिखेगी। ठीक है ना। और मैं देख लूं भाई, नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, एक चीज और कि इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगता। डजंट यूज एनी साइन कन्वेंशन। लगाने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही साइड बनते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए। लिख लिया। अच्छा, अब मैंने बहुत सारी चीज बताई थी कि सारे डिस्टेंस वहीं से नपते हैं, वोटे। अब एक हम, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर रियल होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो रियल इमेज बनेगी। ठीक है। अब एक हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज कि मान लो कि ये रेज आ रही है, अब ये रेज मान लो मिलती है यहाँ पर। ठीक है ना। तो मैं एक बार दोबारा डायग्राम बना देता हूँ इसका। मान लो ये रेज मान लो यहाँ मिलती, तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर रेज है ना, कन्वर्ज हो रही है ना। अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ये आई, एक रे ये आई। ठीक है। अब क्या किया कि हम यहाँ बनाते हैं नॉर्मल। एक और रंग का मार्कर लेके आऊंगा बाद में। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, ये आई, ये इंटरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, इसको बोल देते हैं यू। ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लो ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में तो रे जो होंगी वो नॉर्मल से अवे चले जाएंगी। तो रे बेसिकली ऐसे जा रही है, तो वो नॉर्मल से और दूर भग जाएंगी, नॉर्मल से और दूर भग गई, तो यहाँ पे की रेज मिल गई। अब ये इमेज है, लेकिन ये इमेज रियल है। ठीक है, सही। अब ये इमेज का जो डिस्टेंस है वो हो गया v। ठीक। इंसिडेंट रेज का जो मीडियम होता है वो n1 होता है, और रिफ्रैक्टेड रेज का जो मीडियम होता है वो n2 होता है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का चक्कर नहीं है कि n1, मतलब ये समझ लो कि n1 में रेज है ना, n1 में इंसिडेंट रेज होती है, n2 में रिफ्रैक्टेड रेज। या आप बोल सकते हो कि रेज n1 से n2 में जाती है। ठीक है। दे कम फ्रॉम n1 एंड दे गो टू n2। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज हमेशा एक ही मीडियम बनेंगे, तो ऑब्जेक्ट और इमेज का नहीं होता चक्कर। जो इंसिडेंट रेज है, शायद मैंने पहले ये बोला होगा कि ऑब्जेक्ट n1 में है, लेकिन वहां जरूर था, लेकिन इन जनरल होता है कि जो इंसिडेंट रेज है उसका n1 है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका n2 है। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ये आई है। ठीक है। अब ये रे वही है, तो ये भी आई हो गया, और ऐसे ही ये वाले जो चीज होगी आपके पास क्या होगी, आर होगी। ठीक है। और ये आर है, तो आपके पास ये भी आर है।
ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी आई है और आपके पास ये आर है तो ये भी आर है। मैं बना नहीं रहा लेकिन चलो ये भी आर है। अब करना क्या है, और ध्यान रखना ये आई है तो ये भी आई है, तो डायग्राम हौच पौच हो रहा है लेकिन काम चला लो। ये आपके पास एक रियल इमेज। अब ये डिस्टेंस मान लो x है ना। अब यहाँ भी वही काम करना आपके पास कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, अब वही काम करना है कि हम एंगल छोटे लेके चल रहे हैं, तो sin i को लिख दो 10i और sin r को लिख दो 10r। ठीक है, अब वही बात है कि 10i होगा x बाय u और 10r आपके पास क्या होगा x बाय v। अब x x कट गया तो आपके पास यहाँ भी क्या हो गया n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। फॉर्मूला हमें हमेशा सही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल है, तो कुछ भी केस हो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड हो जाता है, लेकिन रेज पर एक्सेल होनी चाहिए तो वैलिड होगा। ठीक है, और नॉर्मल व्यू में मतलब ठीक है ऊपर से रेज आती है, साइड वाली तिरछी रेज के लिए नहीं, तिरछी रेज के लिए बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने इसको डिराइव कर दिया। फॉर्मूला हमेशा ही लगेगा n2 बाई वी इक्वल टू n1 बाई यू। और हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हम लोग कुछ एक आध सवाल करते हैं, तो मैं इस पे बेसिकली अभी 2 सवाल कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो एक आध सवाल कर लेते हैं फिर हम अगले लेक्चर पे चलते हैं ना। तो आप लोग फटाफट लिख लीजिए और हम आगे चलते हैं। चलो, अब मान लो कि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये पानी है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय डिफॉल्ट कितना होता है 4/3। मान लो कि ऑब्जेक्ट है ये 12 मीटर नीचे, तो इमेज कहाँ दिखेगी। ठीक है, तो वही बात है यार, देखो डायग्राम बना ही लेता हूँ मैं, चलो कुछ नहीं। रे आई नॉर्मल है, ये रेयर मीडियम है, रे ऐसे भग गई तो यहाँ की इमेज बनेगी। इतनी ऊपर भी नहीं बनेगी लेकिन चलो मैंने यहाँ बना दी। तो करना क्या है, देखो n2 जिसमें रे जाती है n2 बाई वी और जिसमें रे जाती है n1 बाई यू, सिंपल सी बात। अब रे गई किस में भाई साहब, रे किस में गई एयर में, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू रे आई किस में से 4/3 बाय यू। अब यू ऑब्जेक्ट की दूरी होती है, सारी दूरी इंटरफेस से होंगी, कितनी रखे 12 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 4/3 इंटू 12। ठीक है, तो ये हो गया 1/9, तो इसका मतलब वी कितना हो गया 9। ठीक है, तो इसका मतलब इमेज कितने बन गई आपके पास, इमेज आपके पास 9 मीटर बन गई, काम खत्म। तो चीज़ है 12 पर लेकिन दिख 9 पर ही है, हालांकि डायग्राम में जस्टिफाई नहीं कर रहा लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, तो पानी में ऐसा होता है चीज़ ऊपर उठी हुई दिखती है। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसमें बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, लिख लो आप। मान लो अगला क्वेश्चन क्या है कि इधर एक चिड़िया है और ये 12 मीटर ऊपर है और अंदर एक मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये भी 12 मीटर नीचे है। ये हवा है, ये पानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, डायग्राम बहुत अच्छे नहीं होंगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे बनाए भी नहीं, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं ड्राइंग पे। ठीक है, मैंने खुद को दिए अवार्ड, है ना। अब इसको बर्ड बोल देते हैं बी, इसको फिश बोलते हैं एफ। तो हाउ फार डज फ्रॉम itself how far from itself a bird finds fish। बर्ड को फिश अपने से कितनी दूरी पे दिखती है और फिश फाइंड्स बर्ड। ठीक है, अपने से कितनी दूरी पर बर्ड को लगता है कि फिश है और अपने से कितनी दूरी पर फिश को लगता है बर्ड है। ये पार्ट देख, बर्ड को फिश कितनी दूरी पर लग रही है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये देख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेज जो है वो फिश से बर्ड जा रही है।
ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट कह रहा है कि बर्ड को फिश कितनी दूरी पे दिखेगी, है ना। रात का टाइम है, मैं एसी बंद कर दूं, तुमको एसी नहीं दिख रहा होगा, मैं एसी बंद कर दूं भाई, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। बंद हो जाए, सिम सिम। ठीक। अब क्या हुआ कि फिश को बर्ड देख रही है, तो रेज यहाँ से आ जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। करना क्या है, n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। n2 जिसमें रेज जाती है, रेज गई किसमें, एयर में, 1 वी। रेज आई किसमें से, इसमें से, 4/3। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 12, 1/9। ये तो हम पहले ही कर चुके थे, v बराबर 9 मीटर। तो यह है 12 पर, लेकिन ये हवा से देखने पे कितने पे दिखेगी, 9 पर। अब देखना, चिड़िया बोलेगी भाई देखो, चिड़िया को पानी, ये तो 12 ही दिखेगा, लेकिन ये 12 की जगह 9 पर दिखेगी। तो इसका मतलब कि बर्ड फाइंड्स फिश एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो बर्ड है उसने फिश को कितने डिस्टेंस से पाया, ये 12 का 9 दिखा प्लस 12, तो ये 9 जो है वो वाटर में है, 12 जो है वो एयर में है। टोटल कितना हो गया, 21 मीटर। तो ये बोलेगी कि ये 9 प्लस 12 21 मीटर पर। ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ फटाफट ये राइट वाला सारा लिख लें, डायग्राम बने रहने दो, क्योंकि डायग्राम से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, लिख लिया। अब फिश फाइंड्स बर्ड, अब अंदर से फिश बर्ड की तरफ देख रही है कि भाई बर्ड कितनी दूर है। तो इसका मतलब यहाँ से रेज आके इसकी आंखों में पड़ रही है। तो बी पार्ट क्या है, रेज जो है वो कहाँ से आ रही है, रेज जा रही है बर्ड से फिश की तरफ, बर्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ से रेज यहाँ जा रही है, बर्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई। अब दोबारा यही फॉर्मूला लगेगा, n2 बाई वी इज इक्वल टू n1 बाई यू। रेज गई किस में, रेज गई पानी में, तो ये हो गया 4/3। आई किससे, एयर से। ठीक है, आई एयर से, तो एयर से रेज आई यहाँ गई, तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 12। ठीक है, तो यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया 4 × 12/3, इधर गया 4 × 12/3, तो ये हो गया आपके पास 16 मीटर। तो इसको ये लगेगा कि ये 12 नहीं 16 मीटर दूरी पर। तुम कहोगे सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोलूंगा देख कि भाई मान लो कि यहाँ से कोई रे आई, सपोज एयर से। अब एयर से जब रे वाटर में आई तो बेसिकली वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। तो इसको देख के लगेगा कि ये रे और दूर से आ रही है, समझ मेरी बात, इधर मुड़ गई तो इसको देख के लगेगा कि और दूर से आ रही है। तो यहाँ से रे आके, हाँ समझ मेरी बात, जैसे यहाँ से रे आई अगर टुवर्ड्स नॉर्मल चली तो लगेगा और दूर से आ रही है, तो ये और पीछे दिखेगी आपको। ठीक है, तो मैं ये हौच पौच मिटा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ ही रहे हो। तो इसको क्या लगेगा कि ये भाई 12 नहीं 16 मीटर दूरी पर। अब देखो ये उसको पानी तो 12 पे दिखेगा, क्योंकि पानी में पानी 12 का 12 ही दिखेगा, यहाँ से यहाँ रेस बैंड नहीं हो रहेगा, पानी में 12 मीटर दिखता है। तो डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड, वो डिस्टेंस ऑब्जर्व्ड बाय फिश, तो फिश को डिस्टेंस दिखेगा वो कितना होगा, ये 12 तो 12 दिखेगा, ये पानी के अंदर, और जो 16 है वो किसमें दिखेगा, एयर में। टोटल आंसर कितना हो गया, 28 मीटर। ठीक है, तो आपका आंसर 28 मीटर हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया, आप इसको लिख लो, चिल मारो, और हम चलते हैं अब। हाँ, इस लेक्चर को यहाँ बंद करते हैं, लेक्चर बड़ा हो चुका है। बाय बच्चों।